हिंदू पंचांग के अनुसार आने वाली है अमावस्या तिथि। हिंदुओं के लिए अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व होता है। इस दिन दान, स्नान और ध्यान किया जाता है। कहा जाता है अमावस्या तिथि को हर तरफ घना अंधेरा छा जाता है। पितृ भी इसी दिन पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं आपको देखने। लेकिन क्या हो अगर पितृ हो जाएं आपसे नाराज, तो देते हैं ये 5 संकेत। जी हाँ, अमावस्या तिथि का हमारे पितरों से होता है विशेष संबंध। मार्कंडेय पुराण में पितरों के तर्पण का मिलता है पूरा वर्णन। कहा जाता है अमावस्या तिथि पर नाराज पितरों को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितरों के नाराज होने से घर में पितृ दोष होता है और पूरे परिवार की उन्नति रुक जाती है। तो कौन से है वो संकेत जब आप जान सकते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज है और कब है अमावस्या तिथि? मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर ले, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन अमावस्या तिथि पड़ती है। ये तिथि पितरों को पूर्ण रूप से समर्पित है। इस तिथि को आषाढ़ी अमावस्या और हलहारिणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। किसानों के लिए तो ये तिथि बहुत शुभ होती है। इस दिन किसान अपनी खेती के उपकरणों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि हलहारिणी अमावस्या पर पौधे लगाने से पितरों के साथ देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। यही नहीं, ऐसा करने से कई तरह के दोष भी स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन धार्मिक दृष्टि से भी ये तिथि पितरों की शांति के लिए बहुत खास है। हर महीने और साल में कुल 12 अमावस्या तिथि आती है। अभी आषाढ़ माह चल रहा है और इस माह की 18 तारीख को आषाढ़ अमावस्या है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से और पितरों की आत्मा की शांति के निमित्त पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। नहाने के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को तिलांजलि दे, लाभ मिलता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 17 जून शनिवार को सुबह 9:11 पर शुरू हो रहा है, जो अगले दिन रविवार 18 जून को सुबह 10:06 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ माह की अमावस्या 18 जून को होगी, लेकिन उससे एक दिन पहले दर्श अमावस्या होगी। मित्रों, अमावस्या तिथि को स्नान और दान के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:08 से दोपहर 12:37 तक रहेगा, जबकि सुबह 8:53 से सुबह 10:37 तक लाभ मुहूर्त है। दोपहर 10:37 से 12:37 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा। इसलिए इन शुभ मुहूर्तों में स्नान और दान करना विशेष फलदायी सिद्ध होगा। पितरों की पूजा के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 तक का समय बहुत उत्तम है। इस दौरान किया गया श्राद्ध, पिंडदान, कर्म और तर्पण पितरों को अवश्य प्राप्त होता है। इस दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान अवश्य करे। ना संभव हो तो जल में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करे। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तिल और जल से पितरों को तर्पण दे, लेकिन ध्यान रखे इस दौरान हाथ में कुश की पवित्री अवश्य पहने। जल से तर्पण करने पर पितृ तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है। घर से पितृ दोष समाप्त होता है। मित्रों, अमावस्या तिथि पर पितरों के देव अर्यमा की पूजा भी की जाती है। अर्यमा देव इंद्र के भाई हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष में भी जल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की भी विशेष पूजा उपासना करें। कहते हैं इस तिथि को विशेष पूजा उपासना करने से काल, सर्प और पितृ दोष का निवारण हो जाता है। इसलिए मित्रों, यदि आपकी कुंडली में भी पितृ दोष है तो आषाढ़ अमावस्या के दिन घर में यज्ञ अनुष्ठान अवश्य करवाएं। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा और मछलियों को आटे की गोलियां अवश्य खिलाएं। पीपल की जड़ में जल अवश्य चढ़ाएं और शाम के समय दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करें। चलिए अब बताते हैं कुछ ऐसे संकेत जिनसे यह पता चलता है कि पितृ आपसे बहुत नाराज है। तो कौन से हैं ये संकेत? पहला संकेत, अगर सालों बाद भी आपको संतान से जुड़ी कोई समस्या है तो ये साफ संकेत करता है कि पितृ आपसे बहुत नाराज है। संतान उत्पन्न होने में बाधा आ रही है, या पैदा होने के बाद भी संतान जीवित नहीं रह पा रही है, या फिर संतान है तो हमेशा बीमार रहती है, तो मित्रों कहीं न कहीं आप पर पितृ दोष का साया है। पितृ आपसे नाराज हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय करें। दूसरा संकेत, मित्रों अगर आपका पैसा पानी की तरह बह जाता है, घर में अक्सर आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आप पर पितृ दोष है। आपको पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तीसरा संकेत, ज्योतिष के अनुसार जिस घर में लोगों के ऊपर पितृ दोष है, उस घर के बच्चों के विवाह में बहुत अड़चने आती हैं, और यदि विवाह
विवाह किसी तरह से हो भी जाए तो रिश्ता पक्का होकर भी टूट जाता है या शादी होने के बाद तलाक की नौबत आ जाती है। ऐसे लोगों को अपने घर में पितरों का श्राद्ध नियम पूर्वक करवाना चाहिए। चौथा संकेत, कहा जाता है जिस घर में पितर खुश नहीं रहते उस घर में हमेशा ही कलेश और लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। पांचवा संकेत, मित्रों, अगर परिवार में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है तो कहीं न कहीं आपसे पितर नाराज है। कहते हैं जिस घर में पितरों का आशीर्वाद नहीं रहता उस घर में किसी न किसी को गंभीर बीमारी से जूझना ही पड़ता है। तो मित्रों, ऐसा अगर आपके घर में भी हो रहा है तो किसी विद्वान ज्योतिष की सलाह अवश्य ले, लेकिन ध्यान रखें कि यदि किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही आपके कामों में आ रही रुकावट दूर हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप पर पितरों की विशेष कृपा है। यही नहीं, अगर आप अपने सपने में मित्र यानी पूर्वजों को खुश और आशीर्वाद देते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न है। इसके साथ ही स्वप्न में सांप को अपनी सुरक्षा करते देखना ये भी साफ संकेत है कि आपके पितर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यही नहीं, यदि अमावस्या तिथि के आसपास आपको विशेष लाभ हो या वाहन सुख मिले तो भी समझ लें कि पितरों की कृपा आप पर आ रही है। घर में कभी किसी की आकस्मिक मृत्यु न हुई हो तो भी साफ संकेत है कि आपके परिवार पर पितरों की विशेष कृपा है। तो मित्रों, आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि पास आ रही है, ऐसे में क्या आपको भी मिले हैं ऐसे संकेत? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। पितरों की कृपा त्रिलोक परिवार पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।